महाराष्ट्र की कांग्रेस एनसीपी सरकार ने मराठा समाज को आरक्षण देने की ओर अहम कदम बढ़ा दिया है। शुक्रवार को महाराष्ट्र सरकार के उद्योग मंत्री नारायण राणे ने विधानसभा में कहा कि सरकार मराठा समाज को आरक्षण देगी। उन्होंने बताया कि 21 जून के बाद सरकार मराठा आरक्षण का ऐलान करेगी। सरकार की इस पहल को मराठा वोट बैंक को फिर अपने पाले में लाने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। दरअसल मराठा आरक्षण देने के लिए नारायण राणे की अध्यक्षता में ही एक कमेटी का गठन किया गया था। राणे कमेटी ने मराठा समाज की आर्थिक और सामाजिक स्थिति पर जो रिपोर्ट तैयार की है, उसके मुताबिक मराठा समाज महाराष्ट्र की कुल आबादी का 32% है। 22% आबादी शैक्षणिक, आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़ी है। बैकवर्डनेस सामाजिक, एजुकेशन और इकोनॉमिकली हम लोग ने प्रूव करने के बाद हम लोग ने ये 20% आरक्षण की सिफारिश। मराठा वोट बैंक कांग्रेस एनसीपी का परंपरागत वोट बैंक रहा है। मराठा आरक्षण की मांग काफी पुरानी है, लेकिन विपक्ष का आरोप है कि चुनाव में हार के डर से ही सरकार आरक्षण कार्ड चलना चाहती है। लोकसभा चुनाव में जिस प्रकार महाराष्ट्र में कांग्रेस राष्ट्रवादी को मार पड़ी है, ये मद्देनजर रखते वो मराठा आरक्षण, लिंगायत आरक्षण, धनगर समाज के आरक्षण का विषय लेके चल रहे हैं। लेकिन चुनावी राजनीति के तहत कांग्रेस और राष्ट्रवादी करती है, वोट तो उनको नहीं मिलेंगे, आरक्षण लोगों को मिलना चाहिए। महाराष्ट्र सरकार मराठा समाज को 20% आरक्षण देना चाहती है, लेकिन समस्या ये है कि महाराष्ट्र में पहले से ही 52% आरक्षण पिछड़े समुदायों को दे दिया गया है। ऐसे में मराठा आरक्षण में तकनीकी समस्या आ सकती है। दूसरी ओर सवाल ये भी उठेगा कि जब महाराष्ट्र की राजनीति और आर्थिक क्षेत्र में मराठा जाति का बोलबाला है, तमाम मुख्यमंत्री और विधायक इसी जाति से आते हैं, तो फिर उन्हें पिछड़ा बताना आरक्षण की अवधारणा से खिलवाड़ करना तो नहीं है। दिनेश मौर्य, मुंबई, IBN7। और मुंबई में मौजूद है मेरे सहयोगी दिनेश मौर्य। दिनेश, ये तो सीधी सीधी सियासी चाल है। इसे अब बीजेपी, शिवसेना, मनसे कोई भी हो, आप सीधे सीधे कह भी नहीं सकते कि राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि आपको भी मराठा वोट बैंक चाहिए। यही खेल है ना? जी बिल्कुल सही कहा आपने कि कोई भी पार्टी जो है मराठा आरक्षण को लेकर विवाद नहीं करी, ना ही उसका विरोध करे। हर कोई समर्थन कर रहा है कि मराठा जो समाज है उनको आरक्षण मिलना चाहिए। कांग्रेस विपक्षी पार्टी छोड़कर अगर हम कांग्रेस एनसीपी की बात करें तो परंपरागत वोटर रहे हैं। मराठा समाज के जो वोटर्स है वो परंपरागत तरीके से हमेशा से कांग्रेस एनसीपी को वोट देते रहे। लेकिन जिस तरह से कई सालों से आरक्षण के लिए वो आंदोलन कर रहे थे, लगातार आवाज उठा रहे थे, सरकार ने तब उन्हें गंभीरता से नहीं लिया, उन्हें ग्रांटेड लेके चल रहे थे। और इसी का सिला ये हुआ कि लोकसभा चुनाव में जो परंपरागत तरीके से कांग्रेस एनसीपी को वोट देते थे, उन्होंने कांग्रेस एनसीपी से मुंह मोड़ लिया। और नतीजा ये रहा कि अब क्योंकि 3 महीने बचे विधानसभा चुनाव में, तो कांग्रेस फिर से अपने इस वोट बैंक को हथियाना चाहती, उन्हें रिझाने के लिए इस तरह का ये दांव जो कांग्रेस एनसीपी की तरफ से चला गया। अब देखना है कि वोटर्स में इसका कितना इम्पैक्ट होता है, क्योंकि अब वोटर भी समझ गए हैं कि चुनाव के पहले इस तरह की घोषणा की जाती है, उसके बाद कुछ नहीं होता। और महाराष्ट्र में आरक्षण की स्थिति की बात करें तो पहले से ही बहुत ज्यादा 52% आरक्षण है। ऐसे में इस नए आरक्षण को लागू कैसे किया जाएगा, अमल में कैसे लाया जाएगा, बड़ा सवाल है। जी शुक्रिया दिनेश इस जानकारी